बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/4। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2/1 and the sides have slopes 1 and -1/7. Find other three vertices. क्वेश्चन नंबर 27, आपको एक पैरेललोग्राम है, लेट्स से जी, ये कुछ इस तरह का हमारे पास फर्जी सा एक पैरेललोग्राम है। ये इसका ए वर्टेक्स है, बी, सी और डी। एक वर्टेक्स आपको दिया है, वो है हमारा 1/4 और रिमेनिंग 3 वर्टिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा क्या दिया है, हमें साइड्स की स्लोप्स दी है। पैरेललोग्राम में आपको पता है दो जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। तो एक की स्लोप है, लेट्स से इसकी स्लोप है 1, इसे आप कोई m1 कह दें, और इस साइड की स्लोप को लेट्स से m2 कह देते हैं, और वो है -1/7। हमने क्या करना है, हमने बी, सी और डी जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने हैं, ये जो वर्टिसेस हैं वो फाइंड करने हैं। एक और चीज़ आपको गिवन है, वो ये कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो मिड पॉइंट है या जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी गिवन है आपको, वो है 2/1, यानी ये 2/1 आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स गिवन है। हम इनका नाम रख लेते हैं, लेट्स से ये है x2, x1 कह लें, x1 y1, ये है x2 y2, और इसी तरह ये है x3 और y3। जी, तो अभी मैंने जैसे ये कहा कि ये जो 2/1 है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है ए और सी का, ठीक है। यानी ये जो लाइन ए सी है उसका ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट्स के हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आपको पता है मिड पॉइंट, लेट्स से अगर कोई x और y हो तो वो आपके पास होता है x1 + y1 डिवाइडेड बाय x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये x के इक्वल और ये y के इक्वल होता है। अब यहाँ x की जगह आपको 2 गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ, x आपके पास आ जाएगा 2, y गिवन है 1 मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 + x2। x1 आप फर्ज कर लें कि 1 है, प्लस x2 ही है, हमने फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिख दें, डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 आपके पास 4 है, ये रहा 4, प्लस y2 एज इट इज फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इक्वल्स टू है 1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और 1 इक्वल्स टू है 4 + y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 2s are 4, -1 इक्वल्स टू x2, तो ये हो जाएगा 3x2, x2 आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह 2 1s are 2 इक्वल्स टू 4 + y2, तो y2 फाइंड करना है, 2 - 4, तो y2 इक्वल्स टू -2। लें जी, एक मेरे पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 और -2। जी, तो अच्छा, अगर इस साइड की स्लोप 1 है तो डेफिनेटली इस साइड की स्लोप भी 1 होगी। इसी तरह अगर बी सी साइड की स्लोप -1/7 है तो ए डी की स्लोप भी -1/7 होगी। तो अब हम बारी बारी जो है फाइंड आउट करते जाएंगे। प्रोसीजरल सा क्वेश्चन है। इस सी और बी की अगर आपने स्लोप फाइंड करनी हो, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, उसकी एक तो स्लोप आपको गिवन है,
-1/7। एक दो पॉइंट्स को यूज करते हुए भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, तो वो स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप ऑफ साइड BC इक्वल्स टू y2 माइनस y1 कर लें, तो ये आ जाएगा y1 -(-2) डिवाइडेड बाय x1 -3, तो ये बन जाएगा y1 +2 डिवाइडेड बाय x1 -3। अब स्लोप ऑफ BC हमें गिवन भी है, दैट इज -1/7, तो यहाँ आ जाएगा -1/7 इक्वल्स टू y1 +2 डिवाइडेड बाय x1 -3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करें, तो -1 इंटू x1 -3 इक्वल्स टू 7 इंटू y1 +2, तो ये बन जाएगा -x1 +3 इक्वल्स टू 7y1 +14। तो ये हो जाएगा, अगर इसे इस तरफ ले जाएं, 7y1 +x1 इक्वल्स टू 3 - 14, तो ये बनेगा 7y1 +x1 इक्वल्स टू -11। इसे आप कोई नाम रख लें, लेट्स से ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जी। तो इसके बाद आप इस स्लोप की अगर बात करें, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ AB आपके पास आ जाएगी y1 -4 डिवाइडेड बाय x1 -1। अब उसी तरह स्लोप ऑफ AB आपको गिवन भी है, दैट इज 1 इक्वल्स टू y1 -4 डिवाइडेड बाय x1 -1 है, सॉरी यहाँ x1 लिख दिया, x1 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 -1 इक्वल्स टू y1 -4। तो यहाँ x1 -y1 इक्वल्स टू -4 +1, that becomes x1 -1 equals to -3। सो इसे आप कोई नाम और दे दें, लेट से ये इक्वेशन आपकी है 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 और y1 की वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएगी। तो इसे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7x1 -7y1, यहाँ -21 हो जाएगा, -21, उसे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 7y1 + x1 इक्वल्स टू -11, और यहाँ पे 7x1 प्लस का और -7y1 इक्वल्स टू -21 जी। तो ये दोनों कैंसिल, प्लस और माइनस का ये, तो ये 7x1 + x1 ये हो जाएगा 8x1 इक्वल्स टू -32, तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू -32/8, सो x1 इक्वल्स टू आ गया -4, x1 इक्वल्स टू -4। इस x1 को आप इक्वेशन 1 में चाहे या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने से 7y1 + x1 की जगह पे -4 इक्वल्स टू -11, तो 7y1 इक्वल्स टू -11 + 4, सॉरी
y1 इक्वल्स टू 7 चलें -7, तो y1 इक्वल्स टू आ जाएगा -7/7, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो आपका b है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो हैं -4 और -1, -4 और -1। तो 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, बी और सी। लास्ट एक रह गया डी का। तो इसी तरह आप स्लोप ऑफ सी डी की अगर बात करें, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू y3 -2, ये बनेगी y3 -2 डिवाइडेड बाय x3 -3 और जो न्यूमरेटर है वो बनेगा y3 -2। तो ये लिखा। अब स्लोप ऑफ सी डी हमें पता भी है 1 के इक्वल है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू y3 + 2 डिवाइडेड बाय x3 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x3 -3 इक्वल्स टू y3 + 2। तो ये बन जाएगा x3 - y3 इक्वल्स टू 2 + 3 इक्वल्स टू 5। इसे आपको इक्वेशन चलें इसे इक्वेशन 3 कह दें। इक्वेशन 1 2 पहले हमने नाम रखा हुआ है। इसके बाद स्लोप ऑफ ए डी की बात करेंगे आप। स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी आपकी है y3 -4 डिवाइडेड बाय x3 -1, x3 -1। अब यहाँ स्लोप ऑफ ए डी भी हमें पता है, दैट इज -1/7, -1/7 इक्वल्स टू y3 -4 डिवाइडेड बाय x3 -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x3 + 1 इक्वल्स टू 7y3 -28। ये y3 उसका बेस में है, इस तरह से कुछ जी। तो x3 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x3 + 7y3 इक्वल्स टू 1। ये इधर ही रहा 1 और ये 28 इस तरफ आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा 28। तो ये बनेगा x3 + 7y3 इक्वल्स टू 29। x3 + 7y3 इक्वल्स टू 29। तो अब इसे आप कोई नाम दे दें, लेट से ये है इक्वेशन 4। इसके बाद ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ x3 प्लस का है, यहाँ भी x3 प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन 4 जो है 3 में से सब्ट्रैक्ट की तो 3 लिखते हैं, x3 - y3 इक्वल्स टू 5। और इस तरह यहाँ आ जाएगा x3 + 7y3 इक्वल्स टू 29। साइंस चेंज हो जाएंगे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो ये इससे कैंसिल। तो -8y3 इक्वल्स टू -24। सो y3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 के। अब इस y3 को आप चाहे इक्वेशन 3 में या 4 में पुट कर लें, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 के अंदर जब हम पुट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा x3 एज इट इज़ + 7 × y3 की जगह पे 3 इक्वल्स टू 29। तो ये हो जाएगा x3 + 21 इक्वल्स टू 29, और x3 फाइंड करना है तो 29 - 21 और x3 आपके पास
जो है वो 8 बचेगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये जो थर्ड डी वाला है पॉइंट वर्टेक्स, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो है 8 और 3, 8 और 3। इसका मतलब सारे वर्टिसेस हमारे पास आ गए। वर्टिसेस आर -4 और -1, 3 और -2 और 8 और 3। ये जो है अननोन वर्टिसेस थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा लेक्चर अभी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।